गाइस, किसी भी स्पोर्ट को जानने के लिए, उसको समझने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम फॉर्मूला ई को तभी अप्रिशिएट एंड एंजॉय कर पाएंगे जब उसके बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसके बारे में स्टैट्स जानेंगे। फॉर्मूला ई दुनिया का फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट है और वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेबल मोटर स्पोर्ट भी है। बिकॉज द व्हीकल वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, हेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट्स व्हिच इज ड्राइविंग द इनोवेशन इन द होल इंडस्ट्री। मैंने फॉर्मूला ई को ध्यान से इस साल से फॉलो करना चालू किया है, स्पेशली बिकॉज वो फॉर्मूला ई लेके इंडिया में आ रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं। Anyways, this is all what I know about Formula E. I hope you will accept and love the sport as well. 2010 में एलेहांड्रो अगैग FIA के तब के चेयरमैन जॉन टॉड और फॉर्मूला 1 के तब के चेयरमैन बर्नी एकेलसन से मिले क्योंकि उनको फॉर्मूला 1 मोटर स्पोर्ट के अंदर स्टेक्स खरीदने थे। ये अगैग का फॉर्मूला 1 में स्टेक खरीदने का तीसरा अटेम्प्ट था। एलेहांड्रो अगैग एक मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट हैं, स्पेन में एक पॉलिटिशियन है, उनकी एक खुद की टीम है GP2 सीरीज में और उनके पास फॉर्मूला 1 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है स्पेन के अंदर। बट ना वो कभी F1 की टीम ओन कर पाए और ना उनको 2010 के अंदर फॉर्मूला 1 के राइट्स मिले। हेंस उन्होंने फॉर्मूला 1 का पीछा छोड़ा और अपने अच्छे फ्रेंड जॉन टॉड के साथ में ग्रीन रेसिंग सीरीज लाने का प्रस्ताव रखा। यहां से जन्म हुआ फॉर्मूला ई रेसिंग सीरीज का। फॉर्मूला ई बेसिकली 3 चीजों को सॉल्व करती थी। पहला फॉलिंग ऑफ ट्रीज, दूसरा नॉइस पोल्यूशन एंड तीसरा कार्बन एमिशंस। ऑलमोस्ट दुनिया की सारी रेसिंग सीरीज एक डेडिकेटेड मोटर रेसिंग ट्रैक पे होती है। जनरली एक FIA ग्रेड 1 सर्किट बनाने के लिए 30 से 100 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड चाहिए होती है। एक सर्किट बनाने के लिए 50 से 3 लाख ट्रीज काटे जाते हैं। हेंस फॉर्मूला ई की सारी रेसिंग सीरीज सिर्फ स्ट्रीट सर्किट पे ही होती हैं ताकि वो किसी भी डेडिकेटेड ट्रैक बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट या उसका प्रमोशन ना करे। दूसरा नॉइस पोल्यूशन। जनरली फॉर्मूला 1 के इवेंट के अंदर 140 डेसिबल तक साउंड लेवल जाता है जो आसपास के फ्लोरा एंड फौना के लिए काफी खराब है। वैसे इसलिए भी फॉर्मूला 1 के ज्यादातर सर्किट्स सिटी के बाहर होते हैं ना कि अंदर। हेंस जब फॉर्मूला ई का पहला प्रोटोटाइप आया तो लूकस डिग्रासी ने वो फॉर्मूला ई की कॉन्सेप्ट कार रात को एक सिटी में चलाई। सरप्राइजिंगली किसी को भी रात को एहसास भी नहीं हुआ कि कोई रेसिंग कार उनकी स्ट्रीट पर चल रही है। फॉर्मूला 1 की गाड़ी के अंदर जनरली इंजन एंड गियरबॉक्स मेन कंपोनेंट होते हैं नॉइस पोल्यूशन के लिए। हेंस फॉर्मूला ई की गाड़ी में दोनों ही नहीं है, एक मोटर लगी हुई है जिससे गाड़ी चलती है, hence there is no pollution in the car. तीसरा is the carbon emission, again there is no combustion, hence there is zero emission of any residue. And इन गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट जीरो फॉसिल फ्यूल यूज होता है। टीम ने 24 सिटीज और वेन्यूज निकाले जिन पे ये रेसिंग हो सकती है। एलेहांड्रो अगैग ने पर्सनली सारी सिटीज विजिट करी और अथॉरिटीज के सामने इस प्रपोजल को रखा। उन 24 में से 10 सिटीज ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करा जिन पे फॉर्मूला ई की रेसें होती हैं। 2023 में फॉर्मूला ई ने जेन 3 की गाड़ियां लॉन्च करी हैं और वो हर 4 साल में जनरेशन चेंज करते हैं। इस साल 11 टीमें अपने 22 ड्राइवर के साथ 16 रेसेस में पार्ट लेंगी टू अचीव द वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस। इस बार गाड़ियां छोटी एंड मोर पावरफुल हुई हैं। जहां जेन 1 के अंदर 200 किलोवाट की एनर्जी मिलती थी, इस बार 350 किलोवाट की एनर्जी मिलती है। एनर्जी कम होने के कारण गाड़ियां पूरी रेस कंप्लीट नहीं कर पाती थी। हेंस एक गाड़ी को पिट स्टॉप में लाना पड़ता था और ड्राइवर को दूसरी गाड़ी में जंप करना पड़ता था। चेसिस सप्लाई हमेशा स्पार्क्स एंड डलारा रहे हैं एंड फॉर्मूला ई इस बार मिशलिन टायर्स की जगह हैंनकुक के टायर्स यूज करते हैं और बैटरी सप्लाई करती है विलियम्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग। फॉर्मूला ई दुनिया की इकलौती रेसिंग सीरीज है जो यूरिक एंड न्यूयॉर्क के अंदर रेसें करती है। यूरिक स्विट्जरलैंड ने एक बार तो एब्सोल्यूट मना कर दिया था कि वो किसी भी रेसिंग सीरीज को अपने यहाँ पे होस्ट नहीं करने देंगे, बट फॉर्मूला ई का विजन देख के वो पिघल गए। 2020-21 के अंदर FIA ने सीरीज को वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस दिया। ये इकलौती फॉर्मूला 1 के बाद एक सिंगल सीटर रेसिंग सीरीज है जिसको ये स्टेटस मिला है। फॉर्मूला ई की लास्ट ड्राइवर चैंपियनशिप जीती थी स्टफल वेंडॉन ने और टीम चैंपियनशिप जीती थी मर्सिडीज EQ ने। इस बार मासेराती एंड मैक्लेरन 2 नई टीमें पार्ट ले रही हैं फॉर्मूला ई के अंदर। बट फॉर्मूला 1 से फॉर्मूला ई का कंपैरिजन इनएविटेबल है एंड चलो अपन भी इसको करते हैं। फॉर्मूला 1 हर वो बरकस कोशिश कर रहा है जिससे वो फॉर्मूला 1 के कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर पाए। चाहे वो यूनिफिकेशन ऑफ टायर्स हो, विंड टनल टाइम हो, कॉस्ट कैप हो, हर चीज ट्राई कर रहा है ताकि इस रेसिंग सीरीज को और कॉम्पिटिटिव बना पाए। फॉर्मूला ई ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि उनके चेसिस एंड बैटरी मैन्युफैक्चर एक ही है। फॉर्मूला ई के अंदर टीम को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता अपनी गाड़ी सेटअप करने के लिए टू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड इवन आउट द कॉम्पिटिशन। ड्राइवर्स प्योरली अपने स्किल पे गाड़ी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं। फॉर्मूला 1 एक डेडिकेटेड रेस ट्रैक पे होता है जो जनरली सिटी के बाहर होता है। हेंस सारी टीमों को, मीडिया को, स्पेक्टेटर्स को बाहर जाना पड़ता है जिसके कारण लॉट ऑफ लोकोमोशन हैपेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस गिर जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी फॉर्मूला ई सिटी के अंदर ही होस्ट होता है, हेंस ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन फुटप्रिंट्स एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। फॉर्मूला ई का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो जीरो कार्बन एमिशन पे काम करते हैं। इट हेल्प्स स्प्रेड द मैसेज अक्रॉस द सेक्टर्स। एनीवेज आई थिंक द रोड अहेड ऑफ फॉर्मूला ई सीरीज विल सी द टेस्ट ऑफ टाइम। उसकी पॉपुलैरिटी ईयर बाय ईयर 20% तक बढ़ रही है। अराउंड 400 मिलियन लोगों ने देखा था फॉर्मूला ई को 2022 के अंदर, विच इज ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द ऑडियंस ऑफ फॉर्मूला 1।
आई थिंक ये सारी चीजें फॉर्मूला ई को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फियर्सली कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। एंड स्पेशली ये सीरीज हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हमारी 2 टीमें इसमें पार्ट लेती हैं, महिंद्रा रेसिंग एंड टीसीएस जैगुआर। वैसे तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हर बिजनेस हर स्पोर्ट जा रहा है, बट ये स्पोर्ट निकला ही सस्टेनेबिलिटी से है। मुझे लगता है फॉर्मूला ई का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप फॉर्मूला ई फॉलो करते हैं, क्या आप हैदराबाद की रेस देखने जाएंगे, एंड क्या आपको लगता है इस सीरीज का कोई फ्यूचर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।